साल 1973 में पटना में एक चिड़ियाघर बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान। और लीजिए साहब, सम्राट चौधरी जैसे बनते हैं मुख्यमंत्री, उसका नाम ही बदल देते हैं। कहते हैं साहब अब इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान नहीं रहेगा। क्या रहेगा ये अभी हम सोचे नहीं है, सोच के बताएंगे। लेकिन संजय गांधी जैविक उद्यान तो नहीं रहने वाला है। और ये सब कुछ कैबिनेट की एक बैठक में हुआ। इसके पीछे का तुक दिया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त जिन्होंने जबरन कुछ ऐसे कानून और नियम बनाए और बताए जिसकी वजह से भारत की जनता परेशान हो गई, जबरदस्ती नसबंदी और तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाए गए संजय गांधी के द्वारा, और ये सब कुछ बहुत ज्यादा गलत था। इस तरीके के जो है वो आरोप लगे और अब जो है उनका नाम तक हटा दिया गया। साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि भाजपा अपने नीति में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को साइडलाइन कर रही है जो लोग अपना प्रभाव बनाए हुए हैं या फिर जिनके नाम पे कुछ पुराना और ऐतिहासिक चीज जो है वो रखा गया, लिखा गया, और अब वो सब चीजें धीरे धीरे करके बिहार से भी मिटाए जाने शुरू हो गए हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। और आखिरकार सम्राट चौधरी ने यह काम क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है, इन तमाम मुद्दों को भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, कुछ चीजों की शुरुआत होती है आज से, मतलब आज ही जो होता है वो कल इतिहास बन जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम जानते हैं। आपको ज्ञात भी होगा एनसीईआरटी के खिताब में हमारे जमाने में जो है, वैसे हमारा जमाना आपका जमाना ज्यादा इधर उधर का नहीं होगा, हालांकि अगर हमारे एज ग्रुप के लोग देख रहे होंगे तो उस दौरान एक पटना का चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान करके हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में एक लेसन आता था, एक अध्याय आता था जिसमें हम लोग इस चिड़ियाघर के बारे में पढ़ते थे। वहां पे हमसे कई दफा सवाल भी पूछे जाते थे कि पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है, और तब हम बताया करते थे संजय गांधी जैविक उद्यान। लेकिन इतिहास इसी तरीके से क्रिएट होता है और अब उसी इतिहास को मिटाने की कोशिश भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। अब स्थिति समझिए, 1973 में एक चिड़ियाघर बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान। हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं कि भाई पटना का चिड़ियाघर का नाम क्या है, लोग जवाब देता है संजय गांधी जैविक उद्यान। कोई भी कुछ भी काम करता है तो वो सोचता है कि भाई साहब इतिहास हमें याद रखे, इतिहास हमें जाने। और इतिहास तब जानता है जब हमारे नाम पे कई पर्यटक स्थल या फिर कुछ भी ऐसा चीज हो जिसे लोग पढ़े, जिसे जाने, जिसके बारे में लोग रिसर्च करें। और वैसा ही था पटना का ये संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी कौन है? संजय गांधी इंदिरा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे और इनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे, काफी विवादित चेहरे के तौर पे रहे कांग्रेस में। अब लीजिए साहब, इनको जो है वो अब इनका नाम ही जो है वो एकदम यहां से हटा दिया गया। दो फॉर्म था, एक था डेयरी के जितने भी संस्थान थे उसके ऊपर भी संजय गांधी का नाम आता था, और दूसरा संजय गांधी ये जैविक उद्यान। ये दोनों जगहों से जो है वो इनका नाम मिटा दिया गया है। कांग्रेस के बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते थे, कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते थे, और अब सम्राट चौधरी ने आते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद चीजें एकदम से क्लियर और साफ हो गई, शीशे की तरह साफ हो गई कि भाई साहब अब जो है मतलब वो पुराने नाम नहीं चलेंगे। आखिरकार उस टाइम पे तो आपने चिड़ियाघर बनवाया, अपने नाम पे बनवा दिया। कांग्रेस की कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनके ही नाम पे है, इंदिरा आवास योजना, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। और अब जो है साफ तौर पे कह दिया गया कि ना ना ये सब कुछ नहीं चलने वाला। अब नाम जो है वो उसको बनाने के लिए आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। ये नहीं कि जनता के टैक्स के पैसे से कुछ बनवा दिया और उसके ऊपर अपना नाम लिखवा दिया। अब ये सब ब्रांडिंग और पैकेजिंग नहीं चलने वाली। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री ही बनते ही बता दिया कि वो जो एकदम से एक हिस्ट्री क्रिएट किया गया कांग्रेस के शासनकाल में उसे हम खत्म कर देंगे। ये सम्राट चौधरी और भाजपा का लॉजिक है, भाजपा का मानना है। अब जरा विचार कीजिए कि इतना जल्दी भी नहीं था और ना ही इतना जरूरी था भाई साहब उसका नाम संजय गांधी हो या फिर विजय गांधी कर दिया जाए या फिर सम्राट चौधरी जैविक उद्यान कर दिया जाए। अरे भाई उसमें दिखेंगे तो वही शेर, बाघ, चीता, लेकिन फिर भी नाम बदला गया। और नाम इसलिए बदला गया ताकि कांग्रेस को इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से धीरे धीरे करके भाजपा जो है वो साफ कर दे। सबको पता है कि भाई साहब भाजपा का शासन कैसा होता है। देखिए 20 सालों तक नीतीश कुमार का राज रहा, लेकिन नीतीश कुमार का कभी ध्यान भी नहीं गया कि भाई साहब इसका नाम बदलना है। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हैं, उन्होंने आते ही दिखा दिया कि भाई साहब हम क्या करने वाले। अब देखिए इसके दो तीन रीजन है। पहले
तो आपको कुछ करके दिखाना है तो कुछ ऐसा कीजिए जो ऐतिहासिक हो। अब आप एक ऐतिहासिक नाम को हटा दे रहे हैं, उसका नाम कुछ दूसरा रख दे रहे हैं, तो भाई साहब ये ऐतिहासिक ही है अपने आप में, और इसके लिए आपको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, और ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और मतलब एक एक बोर्ड ही तो हटाना है, रजिस्टर्ड जो है वो दूसरे नाम पे कर देना, हो जाएगा अपना काम। मतलब यही काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। जितने भी दूध उत्पादन के फॉर्म है जिसपे संजय गांधी का नाम आता था उसे बदल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो चिड़ियाघर का नाम बदल दिया जाएगा। और ये साफ तौर पे कांग्रेस को एक मैसेज है कि जितने भी संस्था, जितनी भी चीजें जो है वो यहाँ पे चल रही हैं और आपके नाम पे चल रही हैं, उनको बदल दिया जा सकता है। अब लोगों के ज़हन में है कि क्या जो आईजीएमएस है, वो उसका भी नाम बदल देंगे सम्राट चौधरी, क्योंकि कई ऐसे संस्थान हैं, जहाँ पे कांग्रेस के बड़े लीडरों का नाम जो है वो लिखा हुआ है और इस तरीके से एक हिस्ट्री क्रिएट किया गया है। अब सम्राट चौधरी आए हैं, उन तमाम चीज़ों को बदलने की शुरुआत भी कर चुके हैं और ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर भाजपा की सरकार होगी, तो ऐसे कदम उठाए जाएँगे, ऐसे कदम लिए जाएँगे, फिर चाहे कांग्रेस परेशान हो, चिल्लाए, छटपटाए, भाजपा को कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता। उनको तो भाई साहब मज़ा आता है कांग्रेस को परेशान देख के, तो वो फिर से ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि देखना ये है कि इसका मुद्दा क्या बनता है और इसके ऊपर तमाम लोगों के बयान क्या आते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।